रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से है। तो वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बड़ा बेहतरीन कारनामा करते हुए वक्फ बोर्ड की कहीं ज़मीन को वक्फ बोर्ड के तहत अंडर ले लिया है। तो आइए जिसकी तफसीलात हम आपको बताते चले। वक्फ बोर्ड ने पटेन चेरू मस्जिद कुतुब शाही के तहत 130 एकड़ ज़मीन जिसको अपने अंडर में वापस ले लिया है, जो कब्जा हो गई थी। इस ज़मीन की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पर निर्मल में एक खाना मस्जिद के तहत 5 एकड़ 33 गुंठे बताई गई है। इस ज़मीन को भी वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में ले लिया है, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स की कमी नहीं है, चाहे हमारा शहर हो या तो फिर जो है तेलंगाना की कोई डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह जो है फुकट की ज़मीन पर आ जाते हैं लैंड ग्रैबर्स। तो बहरहाल वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं बेहतरीन कारनामा करते हुए इस ज़मीन को अपने अंडर लिया है। अभी ज़मीन कब तक इनके अंडर में रहती है, फिर उसके बाद पता नहीं, कुछ अगर डील हो जाती है अंदरूनी तौर पर तो पता नहीं ज़मीन कहाँ चली जाएगी। फिलहाल तो वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बेहतरीन कारनामा किया है। इसके ताल्लुक से वो क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। एक खाना मस्जिद का केस निर्मल में एक 5 एकड़ 33 गुंठे के ऊपर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था। इसके ऊपर जो है सो हम लोग जो है सो अपने फेवर में, वक्फ बोर्ड के फेवर में आर्डर आ चुका है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसके ताल्लुक से हम प्रॉपर्टी जो है सो ये आर्डर के ऊपर हम प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में ले लेंगे। और इसके साथ अहम और एक प्रॉपर्टी है पठान चेरू, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आती है प्रॉपर्टी। पठान चेरू में ये प्रॉपर्टी जो है सो 130 एकड़ मस्जिद कुतुब शाही के तहत एक प्रॉपर्टी 130 एकड़ प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को लोग अपने नामों पे रजिस्टर्ड करा के जो लोग लड़ रहे थे, इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में हम लोग रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस डाले। इसके ऊपर कुछ एक पिल भी हाई कोर्ट में डाले थे। वो पिल के डायरेक्शन के ऊपर ट्रिब्यूनल के अपने रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस चला। केस चलने के बाद हम पूरी तरह जोर लगा के लीगल एडवोकेट्स को लेकर और हमारे बोर्ड की टीम, सुपरटेंडेंट्स, पूरे लोगों की इसी केस में लगा के पूरे रिकॉर्ड निकाल कर, मुंतखब पूरा निकाल के पूरी तरह कोशिश करने के बाद किसी तरह भी चांस नहीं छोड़े। उसमें हम पर्सनल उसमें हम तवज्जो लेकर और इसके साथ स्पेशली ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम पूरी साथ दे के, चेयरमैन साहब भी इस मामले में, यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो जजमेंट देने वाले हैं, कोई भी किसी किस्म से कोई किस्म का अपने को नुकसान नहीं होना बोल के टॉप लेवल पे आप भी बात करें। हम इस तरह लीगल तरीके से पूरा लीगल को पूरा सेट करें इस मसले में। होम मिनिस्टर साहब भी जो है सो स्पेशली ये केस में ये ऑफिशियल्स को कोऑर्डिनेट करके बात करे हैं। इसमें हमारे मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब भी इस मसले में, ऑफिसर्स के पूरी मेहनत के बाद हम लोगों को 130 एकड़ प्रॉपर्टी हासिल हो चुकी है। इस प्रॉपर्टी की वर्थ रुपीज़ 1000, अंदाज़ा 1000, मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ हो सकती है। इसके साथ एक खाने की मस्जिद भी जो है 50 करोड़ की वैल्यू हो सकती है। ये हमारी एक अच्छी जीत है। इसमें हम बड़ी मेहनत से इस लीगल टीम को स्ट्रेंथन करते हुए, लीगल को आगे बढ़ाते हुए, और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और हमारे खादर इंस्पेक्टर, जब्बार सुपरटेंडेंट, ये लोग भी हर पेशी में हर बार अटेंड करते रहे। इसके साथ हमारी मेहनत और अल्लाह का करम ये हुआ, इस रमज़ान के महीने में 130 एकड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हम हासिल करना अल्लाह के करम से ये हमारी एक जीत है। इस तरह से हमारी जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की रहेंगी, जो भी लैंड ग्रैबर्स, जो भी एनक्रोचर्स वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह से आप हड़दर्मी करके प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हम इंशाअल्लाह इसी लीगल तरीके से लड़ेंगे। हम जितने भी केस वक्फ के प्रॉपर्टी, सर्विस इनाम के प्रॉपर्टी से हम जीत के रहेंगे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके वास्ते, इस तरह से ये कर रहे हैं। ये हमारी वक्फ बोर्ड की और हमारी, यानी कि इस केस में जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं सबकी जीत है। सब ये खाली है, पूरी एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पूरी खाली है। ये खाना मुझे पूरी 5 एकड़ चिल्लर खाली है। ये इसमें एका दुक्के कुछ
लोग मलिए, ये कमर्शियल ये नहीं कि ये रेजिडेंशियल पे है, ये कुछ मलियाँ है बोल रहे हैं, कुछ कब्जे भी रहे। तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी जब हम केस जीतने के बाद तो हम लीगल तरीके से ट्रिब्यूनल से यानी तो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स कार्डियोस की कोर्ट के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। सेकंड पोजीशन जो होता है रिकवरी पोजीशन डाल के ले लेते हैं। इसमें कितने साल आपको केस जीतने में कितने साल ये लगे? 2001 130 एकड़ में वो 34 मेंबर्स ये लोग जो है सो पट्टे पासबुकों के साथ हमारे साथ लड़े। ये लोग फार्मर्स थे वहाँ के, वो लोगों के सब डिटेल नाम से। इसके बाद एक खाने मस्जिद में भी लोग एक अमानुल्लाह एंड अदर्स 10 आदमी हैं पूरे। ये लोग 10 आदमी एक ही खानदान के लोग हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी बोल रहे, वक्त हमारी बोल के हम ये फ्रॉड, ये लोग जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह से ये सिविल नेचर कंप्लीट होने के बाद ये सिविल नेचर का केस है। वो लोगों के पास ओवरसीज थे, जो 130 एकड़ की प्रॉपर्टी थी ऑफिशियल तरीके से ओवरसीज इशू हुए थे उनको। तो ये सिविल कंप्लीट सिविल मैटर है। ये सिविल मैटर में हम सिविल दावे के साथ हमारे मुंतखब हमारे सर्वे फार्म वफ का टोटल डॉक्यूमेंट बता के सिविल नेचर से हम केस जीत चुके हैं। एक सिविल मुकदमा है। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।